नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पाठ कक्षा 7 रुचिरा का चतुर्दश पाठ है, जिसका नाम है अनारिका या जिज्ञासा। अनारिका एक लड़की है जो अपने मन में आए हुए सवाल अर्थात जिज्ञासाओं को अपने पिता से पूछती है। तो उसके जो सवाल थे वो किस प्रकार के हैं, हम इसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही इस पाठ में ऋकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं उनको विशेष तौर पर बताने का प्रयास किया है। ठीक है, आपको ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों, ऋकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो। चलिए एक एक लाइन के हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। अर्थात बालिका अनारिका के मन में सर्वदा हमेशा महती बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं है ना होती हैं। अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति। अतः इसलिए सा वह अर्थात अनारिका बहून प्रश्नान बहुत सारे प्रश्नों को पृच्छति पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। उसके प्रश्नों से अनारिका जिस तरह से प्रश्न पूछती है तो तस्याः प्रश्नैः उसके प्रश्नों से सर्वेषां बुद्धि संपूर्ण व्यक्तियों के है ना सभी की जो बुद्धि है वह चक्रवत् यानी चक्र की तरह भ्रमति घूमता है, क्योंकि उत्तर ही नहीं दे पाते हैं इसलिए बुद्धि घूमती रहती है। ठीक, यानी इस तरह के वो सवाल करती है कि लोगों की बुद्धि घूम जाती है। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। प्रातः उत्थाय प्रातः काल में सुबह में उत्थाय उठकर सा अन्वभवत् उसने अनुभव किया यत् जो कि तस्याः मनः उसका मन प्रसन्नं नास्ति उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोद के लिए अर्थात मन को शांति प्रदान करने के लिए सा वह भ्रमितुम घूमने के लिए भ्रमण करने के लिए गृहात् बहिः घर से बाहर अगच्छत् चली गई। भ्रमण काले सा अपश्यत यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। भ्रमण के समय में जब वह घर से बाहर घूम रही थी तब अपश्यत उसने देखा कि मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। मार्ग यानी रोड रास्ते जितने भी हैं सब एकदम सुसज्जित हैं, सजे हुए हैं। सा चिंतयति वह सोचती है किमर्थम इयं सज्जा, यह जो तैयारियां हो रही हैं है ना इतनी जो सजावट है ये किस लिए। सा अस्मरत उसने स्मरण किया उसने याद किया कि यत् अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आएंगे है ना। तो उसने याद किया, ये उसको पहले से ही पता था कि मंत्री आने वाले हैं, उसको उसने बस याद किया। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा। उसके बाद क्या हुआ, सः यानी जो मंत्री है अत्र किमर्थम आगमिष्यति यहाँ पर क्यों आएगा, इति विषये इस विषय में तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत। गृहम आगत्य यानी घर आकर सा वह पितरम अपृच्छत उसने पिता को पूछा। ठीक है, पिता से पूछती है। पिता हे पिता संबोधन में पिता बनता है। ठीक है, जो ऋकारांत शब्द हैं हे पिता हे माता इस तरह से शब्द बनते हैं संबोधन एक वचन में। तो पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत् पिता ने बोला पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मिता। नदी के ऊपर नद्याः उपरि नदी के ऊपर नवीनः नया सेतुः यानी ब्रिज पुल निर्मित हुआ है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति उसका उद्घाटन करने के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः पृच्छति अनारिका है ना पुनः अपृच्छत यानी फिर से अनारिका ने पूछा। क्या पूछा, पिता किम मंत्री सेतोः निर्माणम अकरोत्। क्या है ना मंत्री ने सेतु अर्थात जो ब्रिज है पुल उसका निर्माणम अकरोत निर्माण किया। तो यहाँ पर सेतु में सेतु शब्द उकारांत शब्द का षष्ठी एक वचन है तो सेतु का। तो क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत पिता ने बोला नहीं पुत्री ऐसा नहीं है बेटा। सेतु निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। सेतु अर्थात जो पुल है उसका निर्माण
कर्मकर अर्थात कामदार मजदूर जो हैं उन्होंने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्न आसीत्, उसके बाद अनारिका के मन में फिर से एक और प्रश्न उठा, है ना। एक और प्रश्न था कि यदि कर्मकराः सेतु निर्माणम अकुर्वन्, यदि कर्मकर जो हैं उन्होंने सेतु अर्थात पुल का निर्माण किया है ना, तदा तब मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आए, है ना, मंत्री क्यों आते हैं। अर्थात अगर पुल का निर्माण कर्मकर अर्थात जो मजदूर हैं उन्होंने जब किया है तो मंत्री क्यों आएंगे, मंत्री का क्या काम। पिता अवदत्, उसके बाद पिता कहते हैं यतो ही सह अस्माकं देशस्य मंत्री, यतो ही अर्थात क्योंकि सह वह हमारे देश का, अस्माकं देशस्य हमारे देश का मंत्री है, इसलिए वो आ रहा है ना, पिता ने कहा। पिता फिर अनारिका पूछती है सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति, पुल निर्माण के लिए, सेतोः निर्माणाय अर्थात पुल निर्माण के लिए प्रस्तराणि पत्थरों को कुतः आयन्ति कहाँ से लाया जाता है, अर्थात पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या उन पत्थरों को मंत्री देता है क्या, है ना। फिर अनारिका पूछती है इसलिए मतलब जब मंत्री उद्घाटन करने के लिए आ रहा है तो मंत्री का कुछ योगदान तो होना चाहिए, है ना। तो क्या वो जब उसने पुल का निर्माण नहीं किया तो क्या मंत्री पैसे देता है। तो फिर विरक्त भावेन पिता उदतरत, ठीक है ना, उत्तरत है, उदतरत लिखा है इसमें, आप अपनी किताब में भी शुद्ध कीजिए। विरक्त भावेन, विरक्त भाव से पिता उत्तरत, पिता ने उत्तर दिया अनारिके, हे अनारिका, प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्य आनयन्ति, जो पत्थर हैं उनको जनाः लोग पर्वतेभ्य आनयन्ति, पर्वत से लेकर आते हैं। पिता तर्हि किम एतदर्थं मंत्री धनम ददाति, हे पिता तर्हि तब क्या एतदर्थम इसके लिए अर्थात पत्थरों को लाने के लिए मंत्री धनम ददाति, मंत्री धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, और मंत्री के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है ना। तो तस्य पार्श्वे मंत्री के पास, है ना, धनानि इतना सारा धन कुतः आगच्छन्ति कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, इन सारे प्रश्नों को सुनकर पिता अवदत्, पिता ने कहा अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, जो प्रजा है अर्थात जनता वो धन प्रदान करती हैं, है ना, जनता ही टैक्स के रूप में धन देती हैं और वही धन मंत्री के द्वारा पुल इत्यादि निर्माण के लिए आता है। तो पिता ने वही कहा कि प्रजा धनम प्रयच्छन्ति। फिर विस्मिता अनारिका, विस्मिता अर्थात आश्चर्य में पड़ गई अनारिका, तो आश्चर्यचकित हुई अनारिका पुनः अपृच्छत, उसने फिर से पूछा पिता कर्मकराः पर्वतेभ्य प्रस्तराणि आनयन्ति, हे पिता जो कामदार हैं वह पर्वतेभ्य पर्वत से प्रस्तराणि आनयन्ति पत्थर ले आते हैं, ते एव सेतुम निर्मान्ति, और वो लोग ही सेतु का पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददति, जो प्रजा है अर्थात जो जनता है वह धन प्रदान करती है। तथापि सेतोः उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर भी पुल का निर्माण करने के लिए मंत्री क्यों आते हैं, है ना। अनारिका ने लास्ट में पूछा कि हे पिता जब पुल का निर्माण कामदार कर रहे हैं और पत्थर पर्वत से लाया जा रहा है और वही लोग जो कामदार हैं वही लोग पुल का निर्माण भी कर रहे हैं और उस पुल के निर्माण के लिए धन दे रहे हैं, प्रजा अर्थात जनता धन दे रही है, फिर मंत्री क्यों उद्घाटन करे। तो फिर पिता अवदत्, पिता ने बोला प्रथमम एव अहम अकथयम यत् सह देशस्य मंत्री अस्ति, प्रथमम एव पहले ही अहम अकथयम मैंने बोला तो यत् जो कि सह देशस्य मंत्री अस्ति वह देश का मंत्री है, इसलिए सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति यानी लोगों का लीडर भी है, जनप्रतिनिधि अर्थात लीडर भी है। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रितः भवति, जनता के धन से निर्मित जो सेतु है अर्थात जो पुल है उसके उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि है अर्थात जो लीडर हैं वह आमंत्रित होता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चला, चलो सुसज्जित अर्थात तैयार होकर विद्यालयम चला, विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, ठीक है, कहानी तो यहीं खत्म हो गई, पर अनारिका के मन में इससे भी इतोपि, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न है, ठीक है।